वेलकम गाइस। तो आज की मूवी का नाम है सिसु 2023, जिसकी शुरुआत में हमें बैकग्राउंड में कोई आवाज सुनाई देती है जिसमें 1944 में होने वाली जंग के बारे में बताया जाता है, जो कि रशिया और जर्मनी के नाजी सोल्जर्स के बीच थी, क्योंकि दोनों कंट्रीज के रिलेशन अच्छे नहीं थे। इसके बाद हम एक बूढ़े आदमी को देखते हैं जिसका नाम की कोरपी है, और वो एक घूमने वाला मुसाफिर है जो दूर की कंट्रीज में जाकर सोना ढूंढता है। और इस वक्त भी वो अपनी फैमिली को छोड़कर सोना ढूंढने के लिए किसी जगह पर आया हुआ है। और इस सफर में इसका साथ इसके दो पेट भी दे रहे थे, जो एक डॉग और हॉर्स थे। एक दिन सोना ढूंढते ढूंढते कोरपी को सोने का एक छोटा सा टुकड़ा मिल जाता है, और उसे देखकर कोरपी के मन में उम्मीद की एक किरण जागती है कि शायद मुझे यहाँ पर बहुत सारा सोना भी मिल सकता है। और इसी उम्मीद के चलते अगले दिन वो बहुत मेहनत करता है ताकि उसे सोना मिल सके। साथ ही उसे इस बात का भी डर था कि कहीं कोई उसे देख ना ले। मगर खुदाई करते करते उसे काफी वक्त बीत जाता है और उसे कुछ भी नहीं मिलता, और इस बात से कोरपी थोड़ा मायूस हो जाता है। फिर अगली सुबह जब वो फिर से खोदना जारी करता है तो उसे वहाँ ढेर सारा सोना मिल जाता है, और आखिरकार उसे उसकी मेहनत का फल मिल ही जाता है। सोना देखकर उसे बहुत खुशी होती है, यहाँ तक कि उसकी आंखों से खुशी के आंसू आ जाते हैं। कोरपी वहाँ से सारे सोने को निकाल लेता है और उसे अपने घर ले आता है, और वो फैसला करता है कि अगली सुबह मैं इस सारे सोने को ले जाकर शहर में बेच दूंगा। और अगली सुबह वो नहा धोकर अपने सफर पर निकल जाता है। लेकिन इसके साथ ही उसे रास्ते में काफी मुश्किलों का सामना करना था। अपने घोड़े पर बैठकर और अपने डॉग को अपने साथ लेकर कोरपी अपने सफर पर आगे बढ़ ही रहा था कि उसे रास्ते में नाजी सोल्जर्स की टीम मिलती है, और वो दो रशियन लड़कियों को अपने साथ किडनैप करके ले जा रहे थे। और जैसे ही कोरपी उनके सामने से गुजरता है, वो सारे सोल्जर्स कोरपी को देखकर हंसने लगते हैं, मगर कोरपी उन सबको इग्नोर कर देता है और आगे बढ़ता जाता है। कमांडर यहाँ पर एक सोल्जर को बताता है कि ये बूढ़ा भी आगे चलकर मरने वाला है, क्योंकि हमारे सोल्जर्स आगे बम बिछा रहे हैं। और कोरपी जब थोड़ा आगे जाता है तो वो देखता है कि लोगों को मारकर खंभों पर लटकाया जा रहा है। कोरपी ये देखकर थोड़ा घबरा जाता है, क्योंकि दोनों देशों के बीच में जो जंग चल रही थी वो इतनी बढ़ चुकी थी कि अब वो बेकसूर लोगों को भी मार रहे थे, और फिर मरे हुए इन मासूम लोगों को खंभों पर लटका दिया जाता है, ताकि ऐसा करके वो लोगों के मन में खौफ पैदा कर सके। ये सब देखते देखते कोरपी अपने घोड़े पर आगे बढ़ ही रहा था कि उसे रास्ते में आर्मी का एक और सोल्जर मिलता है, जो कि कोरपी को वहाँ पर रोक लेता है और उसकी तलाशी लेना शुरू कर देता है। तलाशी लेते ही सोल्जर को कोरपी के पास ढेर सारा सोना मिल जाता है, और इस बात से उसे काफी गुस्सा आता है, क्योंकि कोरपी वहाँ से सोना स्मगल कर रहा था। सोल्जर उसे कहता है कि अपने आप को और इस सोने को हमारे हवाले कर दो, और कोरपी अपने डॉग को वहाँ से भागने के लिए बोलता है। मगर वो सोल्जर कोरपी के डॉग पर अपनी गोलियां चलाता है, और दूर बैठा कमांडेंट ये सोचता है कि शायद मेरे सोल्जर ने उस बूढ़े का काम तमाम कर दिया है। और वो सोल्जर कोरपी को बहुत परेशान कर रहा था और उसका मजाक भी बना रहा था, और इसी बात पर कोरपी को काफी गुस्सा आ जाता है, और वो अपने चाकू को लेकर सोल्जर के सर के आर पार कर देता है। ये सब देखकर वो सारे सोल्जर काफी हैरान थे, और वो एक साथ कोरपी पर टूट पड़ते हैं। लेकिन कोरपी भी इन सब का सामना करता है। वो एक सोल्जर की टांग तोड़ देता है, और दूसरे सोल्जर की गर्दन, और बचे हुए सैनिकों को वो गोलियों से भून देता है, और इसी के साथ वो सभी सैनिकों को मार देता है। यहाँ हमें समझ आता है कि कोरपी काफी बहादुर आदमी है। लगातार आ रही गोलियों की आवाज सुनकर कमांडेंट अपने टैंक को मोड़ लेता है, और जब वो वहां आकर देखता है तो उसे उसके सैनिकों की लाशें मिलती हैं, और एक सैनिक के पास से उसे सोने का टुकड़ा मिलता है। और वो समझ जाता है कि थोड़ी देर पहले हमने जिस बूढ़े आदमी को नजरअंदाज किया था वो तो असल में सोने का स्मगलर है, और उसके पास ढेर सारा सोना भी होगा। कमांडर भी अब सोने के लालच में कोरपी का पीछा करना शुरू कर देता है। थोड़ा आगे जाकर उसे कोरपी दिख जाता है, और अपने सैनिकों को बोलकर वो उस पर गोलियां चलवाना शुरू कर देता है। कोरपी ये देखकर अपने घोड़े को तेज दौड़ा लेता है, लेकिन वो जहां जा रहा था उसे देखकर कमांडर अपने सोल्जर्स को बोलता है कि गोलियां चलाना बंद करो, क्योंकि वो जान चुका था कि कोरपी लगातार उसी जगह पर आगे बढ़ रहा है जहां पर कि उसके सैनिकों ने बम बिछाए हुए हैं। घोड़े का पैर जैसे ही बम पर आता है, बम फट जाता है, जिससे घोड़ा और कोरपी बहुत दूर जाकर गिरते हैं। कोरपी काफी जख्मी हो चुका था, और वो अपने घोड़े को मरता हुआ देख रहा था, लेकिन उसके पास ज्यादा टाइम नहीं था, इसलिए वो सोने को अपने बैग में डालकर वहां से जाने की कोशिश करता है। लेकिन उसी वक्त वहां पर कमांडेंट भी पहुंच चुका था। कमांडर कोरपी को गन पॉइंट पर ले लेता है, और वो जैसे उसे शूट करने वाला था कि कोरपी एक सोने का टुकड़ा उठाकर बम पर दे मारता है, जिससे कि बम ब्लास्ट होता है, और उससे धुआं ही धुआं चारों ओर फैल जाता है। किसी को भी कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, और मौके का फायदा उठाकर कोरपी वहां से भाग जाता है।
कमांडर अपने सोल्जर्स को कोरपी को ढूंढने के लिए आगे भेजता है, लेकिन क्योंकि वहाँ पर बारूद बिछे हुए थे, इससे ढेर सारे सोल्जर्स मारे जाते हैं। और कमांडर अब ऐसे अपने सोल्जर्स को मरता हुआ नहीं देख सकता था, इसलिए वो रशियन लड़कियों को टैंक के आगे बांध देता है ताकि अगर बॉम्ब ब्लास्ट हो तो ये मारे जाए और सोल्जर्स का कुछ ना बिगड़े। उसी दौरान कमांडर का एक साथी उसे बताता है कि जिस बूढ़े आदमी की जान के पीछे हम फिलहाल पड़े हुए हैं वो कोई आम इंसान नहीं है, बल्कि वो एक खतरनाक सोल्जर है जो किसी की भी जान लेते हुए एक मिनट भी नहीं सोचता। और हमारे सीनियर्स ने हमें ऑर्डर दिए थे कि उस बूढ़े कोरपी से दूर रहना। इन सब के साथ हमें कोरपी की लाइफ के बारे में कुछ फ्लैशबैक दिखाए जाते हैं। दरअसल युद्ध के दौरान उसकी पूरी ही फैमिली को रशियन सोल्जर्स ने मार दिया और इस बात से वो आग बबूला हो गया और गुस्से में आकर कोरपी ने लगभग 300 सोल्जर्स को मार दिया, जिसमें रशियंस और नाजी दोनों ही सोल्जर शामिल थे। और आर्मी उसे ढूंढ रही थी। आर्मी उसे ढूंढने के बाद उसे नहीं मार पाई और इसके बाद उसे अकेला ही जंगलों में छोड़ दिया गया और तब से वो अकेला ही इन जंगलों में रह रहा है। और इसी के बाद से ही उसका नाम भी कोरपी रख दिया गया। इसका मतलब होता है जो ना ही डरे और ना ही कभी हारे। लेकिन कमांडर उसकी कोई भी बात पर विश्वास नहीं करता। वो तो बस सोने के लालच में लगातार कोरपी के पीछे आगे बढ़ रहा था। उनसे बचते हुए कोरपी आगे जाकर एक जली हुई गाड़ी के पीछे बैठ जाता है और वो देखता है कि उसके पैर में तो गोली लगी हुई है। कोरपी एक चाकू की मदद से उस गोली को निकालने लगता है, जिसमें उसे काफी दर्द तो होता है, लेकिन ये करना भी जरूरी था। दर्द के मारे वो बेहोश हो जाता है और कुछ टाइम बाद जब उसे होश आता है तो वो देखता है कि कमांडर की टीम उसके काफी नजदीक आ चुकी है। गाड़ी के पीछे से निकलकर वो उनके टैंक के नीचे जाकर छुप जाता है, लेकिन कुत्ते उसे सूंघते हुए आ रहे थे। इससे बचने के लिए वो टैंक का पेट्रोल टैंक लीक करके अपने ऊपर ढेर सारा पेट्रोल छिड़क लेता है ताकि कुत्ते उसे ना सूंघ पाए। पेट्रोल के लीक होने की खबर कमांडर को लगती है तो वो टैंक को रुकवा देता है और इससे कोरपी डर के मारे वहां से भागने लगता है। भागते हुए उसे कमांडर का एक साथी देख लेता है और अपने कुत्ते कोरपी के पीछे लगा देता है, लेकिन अब कोरपी खुद को आग लगा लेता है और खुशकिस्मती से वहां पर पास में ही एक नदी थी जिसमें कोरपी छलांग लगा देता है और वो बच जाता है। उसकी इस हरकत को देखकर सारे सैनिक काफी हैरान और परेशान हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि ये कैसा इंसान है। इसके बाद कमांडर अपने सोल्जर्स को बोलता है कि जाओ, नाव में बैठकर जाओ और नदी के अंदर से कोरपी को ढूंढ कर लाओ। कर कोरपी यहाँ पर भी एक एक करके सभी सैनिकों को मार रहा था और इससे हमें पता चलता है कि कोरपी न सिर्फ जमीन पर बल्कि पानी के अंदर भी काफी बहादुर है। और ऐसे ही अपनी बहादुरी से वो यहाँ से भी बच निकलता है, मगर उसका पालतू डॉग पीछे ही रह जाता है और उसके डॉग को देखकर अब यहाँ पर कमांडर को एक प्लान सूझता है। कोरपी को आगे चलकर एक टूटा फूटा पेट्रोल पंप मिलता है और वो वहाँ पर आराम करने लगता है, मगर कुछ देर बाद उसके पास उसका पालतू डॉग आता है जिसके पेट पर बॉम्ब बांधा हुआ था। कोरपी उस बॉम्ब को लेकर फेंक देता है, मगर वो ब्लास्ट हो जाता है जिससे कोरपी काफी दूर जाकर गिरता है और जख्मी हो गया था और बेहोश भी हो जाता है। जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो देखता है कि कमांडेंट और उसका साथी उसके पास ही आ चुके हैं। वो दोनों उसे फांसी पर लटका देते हैं। कोरपी को फांसी पर लटकाने के बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। अब आपको क्या लगा था कि कोरपी मर जाएगा, लेकिन क्या आपने उसका नाम नहीं सुना, कभी ना हारने वाला। इस तरह की मुसीबतों से कैसे निपटना है ये कोरपी को अच्छे से आता है। वो अपने पैर को खंबे की कील पर रख देता है जिससे कि रस्सी का वजन कम हो जाता है और कुछ देर के लिए वो मरने से बच जाता है। अब अगली सुबह वहाँ पर एक जोर से प्लेन गुजरती है जिसकी आवाज से रस्सी ढीली होकर टूट जाती है और कोरपी नीचे आकर गिरता है। और वहाँ पर प्लेन के पायलट उतरते हैं जो कि पेट्रोल भरने के लिए वहाँ पर आए हुए थे और वो कोरपी को देखते हैं तो उसे मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, मगर कोरपी तो बहुत माहिर था। एक पायलट पर वार करके वो उसे मार डालता है और दूसरे पायलट को जख्मी कर देता है और इसके बाद वो अपने घावों को सीलने लगता है। अपने जख्मों को सीलने के लिए वो लोहे की तार का इस्तेमाल कर रहा था। ये देखकर सामने पड़ा जख्मी पायलट कांप उठता है। उसने आज से पहले इतना बहादुर इंसान कभी भी नहीं देखा था। अब क्योंकि कोरपी को कमांडर से अपना बदला लेना था और शहर में सोने को बेचना था, इसलिए उसे प्लेन उड़ाने के लिए एक पायलट की जरूरत थी और वह पायलट को लेकर आगे बढ़ जाता है। और कमांडर और उसके सोल्जर जब आगे बढ़ रहे थे तो वो देखते हैं कि सामने एक प्लेन क्रैश हुआ है और जब उसके अंदर जाकर देखते हैं तो उसके अंदर पायलट के गले पर फांसी लगाकर उसे मार दिया गया था। असल में ये वही रस्सी होती है जिससे कि उन्होंने कोरपी को फांसी लगाई थी और वो समझ जाते हैं कि कोरपी अभी जिंदा है, वो मरा नहीं है। वो अपने सोल्जर्स को चेतावनी देकर आगे बढ़ने का बोलता है। जिस ट्रक में उन रशियन लड़कियों को बंदी बनाया गया था वहाँ पर एक सोल्जर कोरपी के बारे में जिक्र करता है और ये सुनकर एक लड़की जिसका नाम की आइनो था बहुत जोर से हंसने लगती है। जब सारे सोल्जर्स उसे गौर से देखते हैं तो वो बताती है कि
तुमने बेवकूफ़ी की है, तुमने उस आदमी को छेड़ा है जो कभी नहीं हारा है आज तक। लगता है तुमने उसकी बहादुरी के किस्से नहीं सुने हैं, उसे हराना नामुमकिन है और अब बस यहाँ बैठकर अपनी मौत का इंतजार करो। अब तभी वहाँ पर कॉर्पी आ जाता है और एक सोल्जर को खींचकर टैंक से बाहर ले जाता है और उसे मारकर खुद टैंक के अंदर आ जाता है। हाँ, आइनो और उसकी फ्रेंड अब कॉर्पी का साथ देने का डिसाइड करती है। फिर आइनो, उसकी फ्रेंड और कॉर्पी मिलकर बहुत सारे सोल्जर को मार रहे थे। आइनो ट्रक चला रही थी और बाकी की सभी लड़कियां गन फायरिंग करके उन सबको मार रही थी और काफी सारे सोल्जर्स को वो मार डालते हैं। कॉर्पी अब एक ट्रक पर चढ़ जाता है जिसमें कि कमांडर और उसका साथी थे। अब कमांडर उसके साथी को बोलता है कि जाओ बाहर जाकर कॉर्पी का सामना करो। मीनवाइल कॉर्पी आकर उसे बाहर ही खींच ले जाता है और उसे बहुत मारता है। उसके बाद हम दो सोल्जर को बाइक पर आता हुआ देखते हैं। कमांडर के साथी को लगा कि ये उसे बचाने के लिए आए हैं, मगर वो पास आकर जब कॉर्पी को देखते हैं तो बाइक से उतरकर भागने लगते हैं क्योंकि वो पहले से ही कॉर्पी के बारे में जान चुके थे। और अब कॉर्पी कमांडर के साथी को नहीं मारता और बाइक लेकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद आइनो ने अपने साथ बाकी सभी रशियन लड़कियों को आजाद कर लिया था और वो अपनी गन्स लेकर कमांडर के साथी को घेर लेती हैं क्योंकि इस आदमी ने इनके साथ काफी बार जुल्म किया था। कमांडर अब अपने नए साथी के साथ एक दूसरे पायलट से मिलता है जो कि इन्हें वहां से कहीं दूर लेकर जाने वाला था। अगर जाने से पहले वो अपने नए साथी को गोली मार देता है और इससे हमें पता चलता है कि वो काफी लालची और स्वार्थी है। जैसे ही वो दोनों प्लेन में बैठकर उड़ान भरते हैं कि तभी वहां पर बाइक पर तेज स्पीड से कॉर्पी आ जाता है और वो उनके प्लेन पर अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर देता है जिससे उनका सामने वाला शीशा तो टूट जाता है मगर उनका प्लेन उड़ान भर लेता है। और बाइक को देखकर वो सोच रहे थे कि कॉर्पी तो नीचे ही रह गया है, लेकिन वो गलत थे। कॉर्पी तो अपने हथियार के साथ प्लेन के नीचे लटका हुआ था और काफी जद्दोजहद के बाद वो प्लेन के अंदर एंटर हो जाता है। उसके अंदर आने की आवाज अब पायलट और कमांडर ने सुन ली थी। कमांडर जब वहां जाकर देखता है तो उसे वहां कॉर्पी मिलता है और इसके बाद उन दोनों के बीच एक भयंकर फाइट शुरू हो जाती है। यहाँ पर कमांडर कॉर्पी पर भारी पड़ रहा था। वो उसे इतना मारता है कि मार मार कर अधमरा कर देता है। अब उसे लग रहा था कि कॉर्पी तो बेहोश हो चुका है और उसके हाथ में जो रस्सी होती है, कॉर्पी उस रस्सी के हुक को मिसाइल से जोड़ देता है और फिर मिसाइल को प्लेन से नीचे छोड़ देता है जिसके साथ ही कमांडर भी मिसाइल के साथ ही नीचे गिर जाता है। जैसे ही मिसाइल नीचे आकर गिरती है तो फट जाती है और उस धमाके से कमांडर के भी चिथड़े उड़ जाते हैं। अब कॉर्पी देखता है कि पायलट की मौत हो चुकी है जिससे प्लेन अब धीरे धीरे नीचे आ रहा है और प्लेन लगातार नीचे जाता जा रहा था। अब कॉर्पी को प्लेन तो उड़ाना नहीं आता था, इसलिए वो खुद को मजबूती से बांधकर प्लेन के नीचे वाले हिस्से में जाकर बैठ जाता है और प्लेन क्रैश हो जाता है। दूसरी तरफ आइनो और सारी रशियन लड़कियां नॉर्वे तक पहुंच जाती है और वो टैंक के आगे कमांडर के साथी को भी लटका कर लाई थी जिसकी मार मार कर उन्होंने बुरी हालत कर रखी थी। इसके बाद हम दलदल के अंदर से एक आदमी को बाहर आता हुआ देखते हैं और ये और कोई नहीं बल्कि कॉर्पी ही था जो कि इतना कुछ होने के बाद भी जिंदा था। और वो सोना लेकर किसी बड़ी दुकान पर जाता है और वहां जाकर काउंटर पर सारा सोना रख देता है और इसके बदले में उनसे एक बड़ी रकम मांगता है ताकि आगे से उसे कोई दिक्कत ना हो और उसकी बची हुई जिंदगी काफी आराम से बीते। इतना सोना देखकर वहां खड़े सभी लोग काफी हैरान थे। तो ये थी कॉर्पी की कहानी। इससे हमें सीख लेनी चाहिए कि इंसान को कभी भी हार नहीं माननी चाहिए और कभी भी अपने हालातों से डरकर भागना नहीं चाहिए बल्कि उनका सामना करना चाहिए। और इसके साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑल पर भी क्लिक करना ताकि आगे से जब भी हमारी नई वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड फाइनली